दैनिक आहार में आपका स्वागत है। सबों को यीशु। क्रिस्त में मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, क्या कभी आपके मन में यह प्रश्न उठा है कि मैं इतना ज़्यादा पापी हूँ कि मैं उभर कर खड़ा नहीं हो पाता? क्या कभी ऐसा आपको लगता है कि आप पाप में इतने डूबे हैं कि ईश्वर भी आपको बचा नहीं पाएगा? क्या कभी ऐसा लगा है आपको कि आप इतने महान पापी हैं कि कोई भी आपके पाप को क्षमा नहीं कर पाएगा, ईश्वर भी नहीं? यदि आपको ऐसा लगता है तो आज जिस संत का हम पर्व मना रहे हैं उसके जीवनी पर आप मनन चिंतन कीजिए। मेरे दोस्तों, मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आज माता कलीसिया संत अगस्तीन का पर्व मनाती है और ये उन संतों में से है जिसने पाप से उभर कर खड़े होकर अपने जीवन को इतना सुंदर बनाया कि आज भी कलीसिया उसे बड़े फक्र से याद करती है। मेरे दोस्तों, कहा जाता है जब संत अगस्तीन पाप में डूबे हुए थे, उनका एक महिला के साथ गलत संबंध था। तो एक सुंदर सी कहानी बताई जाती है जो मैं आपके सामने बताना चाहता हूँ। ध्यान से सुनिए। कहा जाता है जब संत अगस्तीन को अपनी गलती का एहसास हुआ तो उस महिला से दूर चले गए और ईश्वर के नज़दीक आने लगे, ईश्वर को और महसूस करने लगे, ईश्वर का एहसास उन्हें होने लगा और ईश्वर से वो इतने प्रेम से भर गए, ईश्वर के प्रेम से वो इतने भर गए कि उन्हें प्रभु के प्रेम से कोई अलग नहीं कर पाता था। तो ऐसे समय में कहा जाता है कि वह महिला उसके पास आई और कहा जाता है कि उस महिला ने संत अगस्तीन से कहा, अगस्तीन, क्या तुम मुझे भूल गए? मैं तुम्हारी पुरानी दोस्त हूँ। तो जब अगस्तीन ने उसकी बातों को सुना तो उसने कहा, मैं तुम्हें पहचानता हूँ और मैं यह भी जानता हूँ कि तुम मेरी पुरानी दोस्त हो, लेकिन मैं तुम्हें एक बात बताना चाहता हूँ कि मैं अब पुराना अगस्तीन नहीं रहा। मैं अब पुराना अगस्तीन नहीं रहा, बल्कि मैं एक नया अगस्तीन हूँ। मेरे दोस्तों, मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, हमें प्रकाशना ग्रंथ में प्रभु ईश्वर सुंदर सी बात बताते हैं। प्रकाशना ग्रंथ अध्याय 21 पद संख्या 4 में प्रभु का वचन कहता है, मैं सब कुछ नया बना दूंगा, मैं सब कुछ नया बना दूंगा। और ईश्वर ने अगस्तीन के जीवन में यही चमत्कार किया। ईश्वर ने उस पुराने अगस्तीन को बदलकर एक नया अगस्तीन बनाया। हमारे जीवन में भी यदि आपको कभी ऐसा लगा होगा कि मैं इतने पाप में डूबा हूं कि मैं उभर कर बाहर नहीं आ सकता, याद कीजिए, यदि आपके जीवन में, आपके दिल में थोड़ी सी भी क्षमता है जिसके द्वारा आप पछतावा करें, कहा जाता है कि पछतावे का एक कदम यदि आप ईश्वर की ओर बढ़ाओगे तो पता है क्या होगा? ईश्वर आपकी ओर 1000 कदमों के साथ वो आगे बढ़ेगा। बिल्कुल यही बात संत अगस्तीन के जीवन में भी हुई। और ऐसा भी बोला जाता है कि पापमय जीवन में होकर आपने यदि जो कुछ भी खो दिया है, आपके पछतावे भरे दिल को देखकर ईश्वर आपको पूरी चीजें लौटा देगा। और यह बात हम उड़ाव पुत्र की कहानी में भी सुनते हैं। आपको याद है जब उड़ाव पुत्र का पिता दरवाजे पर बैठकर अपने बेटे का इंतजार करता है। पवित्र बाइबल में ऐसा कभी नहीं बताया कि कितने साल इंतजार किया, 1 साल, 2 साल, 50 या 60 साल, कुछ भी हो सकता है। लेकिन इस कहानी में सुनने लायक ये बात है कि पिता इंतजार कर रहा था। और सबसे पहला कौन दौड़ता है? पुत्र नहीं दौड़ता, पिता दौड़ता है। जब पुत्र ने पछतावे का एक कदम बढ़ाया तो पिता उसकी ओर 1000 कदमों के साथ दौड़कर उसे जो कुछ भी उसके जीवन में खो दिया था उसे लौटाता है। मेरे दोस्तों, वचन को ध्यान से सुनिए। जब ईश्वर कहता है कि मैं तुम्हारे जीवन में सब कुछ नया बना दूंगा, तो इसका मतलब क्या है? इसका अर्थ क्या है? ईश्वर द्वारा नया बनने का तात्पर्य क्या है? इससे हमारे जीवन में होता क्या है और कैसे होता है, ये वचन के द्वारा मैं आपको समझाना चाहता हूँ। वचन कहता है, कुरिन्थियों के नाम अध्याय 2 पत्र अध्याय 5 पद संख्या 17, प्रभु का वचन कहता है, यदि कोई मसीह के साथ एक हो गया है तो वह नई सृष्टि बन गई है,
पुरानी बातें समाप्त हो गई है और सब कुछ नया बन गया है। सब कुछ नया बन गया है। आपकी पुरानी गलतियां भुला दी गई है। आपके पुरानी घटनाएं, आपके जीवन के दुखित घटनाएं भुला दी गई है। आपके पुराने कपड़े अब नए बन गए हैं। आपकी आत्मा सहित आपका स्वरूप नया बन गया है। क्यों? क्योंकि आप प्रभु में एक बन गए हैं। मेरे मित्रों, बशर्ते आपके दिल में पछतावा हो। आज का जो सुसमाचार है, आज का सुसमाचार मत्ती अध्याय 23 पद संख्या 27 से लिया गया है। ईश्वर धिक्कारते हैं शास्त्रियों को और फरीसियों को धिक्कारते हुए कहते हैं। क्यों? क्योंकि उनके दिल में पछतावा नहीं था। उनकी आत्मा मर चुकी थी, क्योंकि उन्हें तो यह मालूम भी नहीं था कि वो पापी हैं। यदि आप चाहते हैं कि ईश्वर आपके हाथ को पकड़ के आपको अपने पापों से ऊपर उठाएं, आपके दिल में भी पछतावे भरे भावनाएं आए, ताकि हम भी संत अगस्तीन की तरह पवित्र और ईश्वर के सच्चे शिष्य बन सके। सबों को जय श्री।